सभी बच्चों को राम राम। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को करना सीखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये रियल नंबर क्लास 10 सीबीएसई का सेकंड टॉपिक रहेगा। ऑलरेडी पहला टॉपिक जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था वो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसको करने से पहले हम लोग को बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ऑलरेडी छोटी क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया जाता है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही होगा। मैं एक बार बस रिकॉल करा देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड जो होता है वो होता है डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है फैक्टर ट्री मेथड। इन दो तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 एंड 13915 बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम लोग को सारे नंबर्स को, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी यही कहती है कि सारे नंबर्स को हम लोग यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख सकते हैं। तो 84 को हम लोग जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो उससे हम लोग को प्राइम फैक्टर्स मालूम पड़ जाएंगे 84 के। प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं आपके? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13, 17, 19, ऐसे करके हम लोग को ढेर सारे प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। इन्हीं नंबर से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 84 को लिख लेते हैं। 84 को लिख लेते हैं और इसके प्राइम फैक्टर लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 84 जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड होगा ये 42 टाइम्स। फर्दर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 21। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 21 जो होता है वो 3 की टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 7 टाइम्स और 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो 84 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 84 कैन बी रिटन एज 2, 2 बार आ रहा है तो 2 स्क्वायर लिख देंगे इसको। अगर 3 बार आता है तो 2 की पावर 3 लिखते हैं। 3 एक बार आ रहा है तो 3 और 7 भी एक बार आ रहा है तो 7, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ये 84 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है आपका 13915। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। फिर 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 का डिजिटलिटी टेस्ट होता है कि सारे डिजिट्स का सम 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 1 एंड 3 कितना हुआ, 4, 4 एंड 9, 4 एंड 9 इज 13, 13 एंड 1 इज 14, 14 प्लस 5 इज 19। तो ये 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से कितनी बार डिवाइड होगा, 5 2s आर 10, 3 बचा 39, 39 7 जा 35, 41, 8 टाइम्स एंड देन 3 1, 1 एंड 5 इज 15, तो ये 3 बार जाएगा, है ना। अब ये 5 से दोबारा नहीं जाएगा। आप 7 से ट्राई करेंगे तो शायद ये 7 से भी नहीं जाएगा। 7 3 जा 21, 68, 68, 7 9 जा 63, 53, तो ये 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो होता है 11। 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप 11 से ट्राई कीजिए। 11 2 जा 22, 5 बचेगा 58, 5 टाइम्स 55, 3 बचेगा 33 और ये 3 बार जाएगा। फिर आप चेक करना ये 11 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, ठीक है ना। और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से डिवाइड हो जाएगा। तो कुल मिला के वी कैन कंक्लूड दैट कि 13915 इज इक्वल टू 5 इंटू 11, 2 बार है तो 11 की पावर को मैं 2 लिख दूंगा और इंटू 23। ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए 84 के एंड 13915 के। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया हो। ऑलरेडी आप लोग करते हुए आ रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना।
अब हम लोग को जो दूसरा मेथड है वो आपका क्या है, फैक्टर ट्री मेथड। इसमें जो होता है रिटर्न प्रोसेस अलग हो जाता है, प्रोसीजर लगभग यही होता है। वो मैं समझा देता हूँ कि 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 140 लिख लेते हैं। वन फोर्टी को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को तो मैं राइट में लिख देता हूँ, और ये 70 आ जाएगा, ठीक है ना। और 70 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग उसको राइट में लिखते चलेंगे, ये 2 आ गया। और 70 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 35 आ जाएगा। अभी 2 से डिवाइड भी नहीं होगा और 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा आपका उसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 35 को, और ये 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। और हम लोग ये डिवीजन तब तक करते रहेंगे जब तक सारे प्राइम नंबर्स हमको मिल नहीं जाते। जैसे 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, और ये 5 मिल गया, और ये 7 मिल गया, ये सारे हम लोग को प्राइम नंबर्स मिल गए। अब इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यही 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम फैक्टर्स को मैं लिख भी देता हूँ कि 140 कैन बी रिटन एज, 2 2 बार आ रहा है, एक बार ये आ रहा है और एक बार ये आ रहा है, इन्हीं नंबर्स को प्रोडक्ट करके लिख देना है आपको। तो 2 2 बार आ रहा है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 एक बार आ रहा है, एंड 7 भी 1 बार आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, सॉरी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 140 का, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर्स में बस लिखने का तरीका अलग होता है, जैसे कि मैं आपको समझा भी देता हूँ। अगर मैं इसी क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर से के तरीके से करता, डिवीजन वाले मेथड से करने की कोशिश करता, तो 140 को मैं क्या करता, 2 से डिवाइड करता, कितना आता, 70, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड करता, कितना आता, 35 आता। फिर मैं 5 से डिवाइड करता, कितना आता, 7 आता। तो बस यही है कि ये जो 70 में लिख रहा हूँ वो 2 से डिवाइड करने के बाद लेफ्ट में लिख दूंगा, फिर 70 को फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 को तो राइट में लिख दूंगा, और लेफ्ट में 35 को लिख दूंगा। 5 से डिवाइड किया, 5 को राइट में लिखा और 7 को लेफ्ट में लिखा, और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 140 का। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब एक बार 5005 का आप लोग भी ट्राई कीजिए, और मैं भी आपको एक बार करके बता देता हूँ कि 505 का हम लोग कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री, फैक्टर ट्री मेथड से। सबसे पहले आपका 5005 है, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितना है, 1 0 0 एंड 1, ठीक है ना। और 1 0 0 1 को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, तो अब 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब जो डिवाइड होगा ये 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 टाइम्स, फिर आएगा 3 और 0 30, तो 4 टाइम्स, 2 बचेगा 21, 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 143। 143 को फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे, अभी 7 से डिवाइड नहीं होगा, अभी 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 टाइम्स 11 3 33 और ये 3 टाइम्स चला जाएगा। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे आपके 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है ना। ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए 5005 के। आपको ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना राइट हैंड साइड में जो लिखे होते हैं, ठीक है ना, उनको आपको एज अ प्राइम नंबर लिख देना होता है। एक लास्ट में एक ये नंबर रह जाएगा, इसको भी लिख देते हैं, ये लेफ्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जितने नंबर आखिरी में बचते हैं इन सबको हम लोग को एज अ प्राइम के प्रोडक्ट में लिख देना होता है, तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। आई होप इतने क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा है, प्राइम फैक्टर्स लिखना सीखा है। तो उसका पहला मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड होता है। दूसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है, फैक्टर ट्री मेथड होता है। इसमें हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करके इस तरीके से वर्टिकली लिख देते हैं, है ना। तो ये दो आपको मैंने समझा दिए थे।
डिवीजन मेथड के एग्जाम्पल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि फैक्टर ट्री मेथड होता है, इसमें बस लिखने का तरीका हो जाता है, प्रोसीजर वही होता है कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, 2 से डिवाइड किया 140 को, तो कितना है 70, तो 2 को तो हम लोग राइट में लिख देंगे और 70 को इधर लिख देंगे। फिर 70 को फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को राइट में लिख देंगे, 70 को डिवाइड करके जितना आएगा 35 को लेफ्ट में लिख देंगे, है ना। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा और बचा कितना 7 से डिवाइड, मतलब 7 टाइम्स डिवाइड होकर के 7 लेफ्ट में आ गया। 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, वहीं रुक जाएंगे, जैसे ही प्राइम नंबर आएगा वहीं पर रुक जाएंगे। और ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये लास्ट में, इन सबको प्रोडक्ट में लिख देना है आपको, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा गिवन नंबर का। तो 50005 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी क्या आ गया था उसी तरीके से, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है ना, ये हो गया। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि कई बार क्या करते हैं कि इस तरीके से आपको पूरा ये ट्री दिखा देंगे, लिख देंगे और इसमें से कोई भी नंबर गायब कर देंगे, जैसे मान लो ये नंबर गायब कर दिया, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 1001 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। बस इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर में अगर पूछना होगा तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा। आप साइड में क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा और उसको इस तरीके से लिख करके दिखा दीजिएगा। लिखने के बाद कंक्लूडिंग आंसर आपका ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो फैक्टर ट्री मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट डिवाइड्स द नंबर। मतलब कि HCF वो एक नंबर होता है, 2 या 2 से अधिक नंबरों के लिए हम लोग HCF निकालते हैं, और ये जो होता है वो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, पहली बात, और ये सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। तो मतलब गिवन नंबर्स को बड़े से बड़ा नंबर कौन डिवाइड कर सकता है उसको HCF बोलते हैं। बड़े से बड़ा नंबर जिसको गिवन नंबर को जो नंबर डिवाइड कर दे। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 2 नंबर आपको दे रखे होंगे या 2 से अधिक नंबर दे रखे होंगे, आपको एक बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो कि दोनों या तीनों नंबर को डिवाइड कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, ठीक है ना। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तब आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। HCF को निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो बेसिक तरीका जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है, फैक्टरिंग। मतलब बेसिकली हम लोग फैक्टर्स लिख करके और फिर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जिससे आपको समझ में आएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। फिर नेक्स्ट जो है आपको क्लास 10th में कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है, तो वो हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि HCF हम लोग कैसे निकालते हैं और HCF होता क्या है। पहले फैक्टरिंग मेथड को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी HCF को करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपको बोल रहा है कि 15 एंड 18 का HCF निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको दे रखे हैं, अगर आपको HCF निकालना है यूजिंग फैक्टर्स या फिर इसको फैक्टरिंग भी बोलते हैं, तो इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनके पहले सारे फैक्टर्स लिख लो। जैसे 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 15 किसकी किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 15 की टेबल में आता है। तो 15 के यही 4 फैक्टर्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका जो है नंबर आपका है वो 18 जो आता है 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है और 18 की भी टेबल में आता है ना। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने में सबसे पहले आपको फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, इनका कॉमन ढूंढना है, ठीक है ना। तो कॉमन ढूंढ लेते हैं, फैक्टर्स हम लोगों ने लिख लिए, अब कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो देखो 1 तो हमेशा ही कॉमन आएगा क्योंकि 1 जो है ना 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका जो कॉमन आ रहा है वो 3 कॉमन आ रहा है, और आप चेक कीजिए और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या हो गया, हम लोगों ने फैक्टर्स लिख दिए, फिर हम लोगों ने कॉमन ढूंढ लिए। अब कॉमन में भी हम लोग को सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढना है। तो आप खुद ही देखिए कि दो ही चीज़ें कॉमन आ रही, 1 3 1 3, मतलब 1 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है।
उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है, तो इसका ऑब्वियस आंसर हो जाएगा। अगर मेरे को इसका HCF निकालना है तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर मैं केवल आपसे कॉमन फैक्टर की बात करता, कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करता, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 एंड 3 आ रहा है, लेकिन हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर बता दो, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमेशा 1 होता है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा? HCF निकालने के लिए बोलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो वेरी कर सकता है, 1 से अलग ही होगा हमेशा। और ये वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को हमेशा क्या करता है? डिवाइड कर पाता है। HCF जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर पाता है। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को क्या कर पाते हैं? डिवाइड कर पाते हैं। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड कर पाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 1 15 को डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। 3 15 को डिवाइड कर पाएगा, कर पाएगा। 5 कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। 15 कर पाएगा, तो बिल्कुल कर पाएगा। क्या 15 को 4 डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो 4 फैक्टर होगा भी नहीं। तो फैक्टर लिखने का मतलब है कि जिन नंबर से गिवन नंबर डिवाइड हो जाए उनको आप लिख दो, सारे नंबर को, ठीक है। ऐसे ही मैंने 18 के फैक्टर्स लिख दिए। तो फिर हम लोगों ने उसमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढे, तो 1 और 1 कॉमन आया था, 3 और 3 कॉमन आया था। उसमें सबसे बड़ा नंबर आपको लिखना है, यही HCF का लिखने का तरीका है। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है ना। फिर हम लोग LCM समझ लेते हैं कि LCM क्या होता है। तो LCM होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बार जब LCM और HCF आपको मैं समझाऊंगा ना, तो अभी मैं कंक्लूड भी कर दूंगा एक बार, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो LCM जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर होता है विच इज डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन नंबर। LCM क्या होता है वो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। LCM इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन नंबर। मतलब LCM क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। HCF क्या था? ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। LCM क्या होता है? छोटे से छोटा वो नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। अभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, तब आप रिलेट कर पाओगे मेरी बात, ठीक है ना। अच्छा, LCM क्या होता है? बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। तो LCM का जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है? गिवन नंबर से बड़ा आता है। LCM का जो आंसर आता है वो गिवन नंबर से क्या आता है? हमेशा बड़ा आता है, क्योंकि आपको क्या करना है? एक छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो जो नंबर डिवाइड करेगा वो नंबर हमेशा क्या होता है? छोटा होगा। बड़े नंबर को ही हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10 मतलब बड़ा नंबर हो गया, है ना। तो जिसको डिवाइड करते हैं वो हम लोग को बड़ा नंबर लेना होता है, ठीक है ना, वरना फिर आंसर डेसिमल में आएगा, और यहाँ पर डेसिमल का कोई भी कंसिडरेशन नहीं हो रहा है। आई होप इतना क्लियर है, क्योंकि अगर मैं 2 को 10 से डिवाइड करूंगा, हो तो सकता है 2 10 से डिवाइड, लेकिन वहाँ पर डेसिमल की बात आ जाएगी, तो हम लोग डेसिमल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल को डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीपल हमेशा आपका पूरा नंबर होता है ना। तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग LCM, LCM के तरीके क्या होते हैं निकालने के? तो सबसे पहला तरीका होता है लिस्ट ऑफ मल्टीपल, है ना। फिर एक होता है डिवीजन मेथड, जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और जो हम लोग को 10th में करना है वो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग को इसका बेसिक तरीका सीखना है। ये शॉर्टकट तरीका है, इससे आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आपको HCF भी करना है, वो भी इकट्ठा मैं आपको समझाऊंगा एक ही स्लाइड में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मेथड समझ लेते हैं लिस्ट ऑफ मल्टीपल वाला, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ मल्टीपल में हम लोग कैसे करेंगे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमको फाइंड करना है, फाइंड द LCM ऑफ 10 15 विद द लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, है ना। हम लोग मल्टीपल लिस्ट ऑफ मल्टीपल मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे? तो 10 के आपको सारे मल्टीपल लिख देने हैं, जितने आप लिख सकते हो, थोड़ा सा मतलब 8-10 तो लिख ही देंगे, जिससे आपको मेथड समझ में आए। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड सो ऑन, ठीक है ना। उसके बाद 15 के मल्टीपल लिख देते हैं, 15 की टेबल लिख देते हैं। 15, फिर आएगा 30, फिर आएगा 45,
फिर आएगा 60, फिर आएगा आपका 75 एंड देन 90 एंड डैश 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 डैश। अब इसमें आप सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में सबसे पहले हम लोग मल्टीपल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मल्टीपल लिखते हैं। फिर उनके कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो कॉमन हम लोग को क्या आ रहा है, एक तो देखो मेरे को कॉमन दिख रहा है 30, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो कॉमन दिख रहा है मेरे को वो दिख रहा है आपको 60 और फिर 90, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपके कॉमन आएंगे, लेकिन जो सबसे पहले कॉमन आए, जो सबसे छोटा नंबर कॉमन आए, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि हमको क्या ढूंढना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, मल्टीपल लिखते हैं, फिर क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं, और कॉमन में जो सबसे छोटा नंबर होगा क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो सबसे छोटा नंबर आपका जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इस केस में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 क्या होगा, 30 होगा। 30 इज द आंसर, ठीक है ना। और ये जो नंबर 30 आया है ना, वो 10 की टेबल में भी आएगा और 15 की टेबल में भी आएगा। इसका मतलब है ये 10 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। तो एलसीएम हमेशा क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर से तो बड़ा होता है, ठीक है ना, और जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और ऐसा में छोटा नंबर ढूंढना होता है। अब अगर मैं अगले नंबर की अगर आपसे मैं बात करूँ 60 जो है वो 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 60 जो है वो 15 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये एलसीएम मतलब ये कॉमन फैक्टर तो हुआ, लेकिन ये लीस्ट नहीं हुआ। ये क्या हुआ, कॉमन फैक्टर तो हुआ बट ये लीस्ट नहीं हुआ। लीस्ट कौन सा आएगा, 30। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसमें बहुत सारे आगे भी नंबर कॉमन आएंगे, तो इसमें हम लोग हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकाल सकते हैं। क्या नहीं निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एचसीएम जैसा कुछ भी नहीं होता है ना, क्योंकि ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको हमेशा एक बड़ा नंबर मिलता रहेगा जो कि दोनों नंबर से क्या होगा, डिवाइड होता रहेगा, और ऐसा हम नंबर ढूंढ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग को क्या ढूंढना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता है। मल्टीपल लिखने के बाद कॉमन ढूंढ लो, और कॉमन में भी सबसे पहला या सबसे छोटा जो आपको नंबर कॉमन मिल जाए वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो ये बेसिक हो गया, है ना। एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं और उनका एचसीएफ निकालना है, तो आपको बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो गिवन नंबर को डिवाइड कर पाए, जो गिवन नंबर को डिवाइड कर पाए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने एचसीएफ निकाला था 15 और 18 का, सारे फैक्टर्स लिख दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने कॉमन ढूंढा था, कॉमन में एक तो 1 आया था और एक 3 आया था। उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, हाईएस्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एचसीएफ। इसमें हम लोग एलसीएफ तो ढूंढ नहीं सकते, ढूंढने का कोई मतलब नहीं है ना, पूछेगा कोई आपसे कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर बता दो, लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर हमेशा आपसे क्या पूछेगा, एचसीएफ ही पूछेगा। नेक्स्ट है आपका एलसीएम। एलसीएम आपको बताया था मैंने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले आप मल्टीपल लिख दो, फिर आप कॉमन ढूंढो, और कॉमन में सबसे छोटा जो नंबर हो वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है ना। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है टेबल। तो मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था, 10 की टेबल लिख दी थी मैंने, 10 की टेबल लिख दी, है ना। उसके बाद मैंने 15 की टेबल लिख दी सारी। फिर मैंने क्या किया, कॉमन ढूंढना स्टार्ट किया। तो 30 कॉमन आया, 60 कॉमन आया, 90 कॉमन आया। जो सबसे छोटा और जो सबसे पहले आया था कॉमन, वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। और इस केस में हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 30। कितना आ रहा है, 30। एलसीएम का आंसर गिवन नंबर से हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि वहां पर मल्टीपल की बात हो रही है। एचसीएफ का आंसर गिवन नंबर से हमेशा छोटा आएगा, क्योंकि वहां पर फैक्टर की बात हो रही है। फैक्टर हमेशा गिवन नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। आई होप इतने आपको क्लैरिटी हो गई होगी, है ना। अब एक इसका शॉर्टकट मेथड और होता है जो कि हम लोग को यूज नहीं करना होता है, हम लोग को हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना होता है। शॉर्टकट मेथड भी समझा देता हूँ, आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर को एक साथ लिख देते हैं, 10 15 को, और इसके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिवीजन मेथड से। ये शॉर्टकट मेथड होता है। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा,
ये 5 टाइम्स जाएगा, 15 जाएगा नहीं, तो 15 को एज इट इज लिख देंगे। फिर अगला प्राइम नंबर जिससे गिवन नंबर में से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो वो 3 हो गया। 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 5, और ये भी कितना आएगा 5, है ना। फिर ये 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 और 1। जब तक 1 1 नहीं आ जाता या फिर प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया 6 5 सा 30, तो 30 एलसीएम हो गया। तो इस केस में ये शॉर्ट तरीका होता है 10 और 15 का या गिवन नंबर का एलसीएम निकालने का। तो इस केस में आंसर 30 आ गया। हम लोग को इस तरीके से नहीं करना होगा एग्जाम में, ना ही इस तरीके से करना होगा। ना तो हम लोग को इस तरीके से करना है, ना ही इस तरीके से करना है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया जिससे आपको बेसिक समझ में आ जाए। डिवीजन मेथड हम लोग ऑलरेडी खूब करते हैं, लेकिन आपको जब कभी भी क्लास 10th में करना है तो आपको हमेशा किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, वी नीड टू कैलकुलेट प्राइम फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ओनली इन क्लास 10th। और बहुत सिंपल मेथड है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके 2 स्टेप हैं सिंपल से। मेथड ऑफ राइटिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। सबसे पहले चाहे आपको एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं दोनों नंबर्स के। जो भी नंबर दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, उनका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। उसके बाद अगर तुमको एलसीएम निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करो, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दो जो कि गिवन नंबर्स में आए हैं, और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है आपको। क्या लेनी है, और उनका प्रोडक्ट कर देना है। अभी मैं लिख करके समझाऊंगा तब आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। एचसीएफ लिखते टाइम आपको क्या करना है, केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, और उनकी लोएस्ट पावर रखनी है। क्या रखनी है, लोएस्ट पावर, और उनका प्रोडक्ट कर देना है। एलसीएम में तो आपको सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और हाईएस्ट पावर लेनी है। लोएस्ट लिखा है तो लेना है हाईएस्ट, हाईएस्ट लिखा है लेना है लोएस्ट पावर, है ना। और केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। यहाँ तो क्लैरिटी है। फिर से समझाता हूँ। एलसीएम में आपको क्या करना है, सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लिख करके उनको प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है ना। एचसीएफ में क्या करेंगे, केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और लोएस्ट पावर लेंगे और उनका प्रोडक्ट कर देंगे। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, देन यू कैन रिलेट माय पॉइंट, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है 90 और 144 का, हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप 90 और 144 के प्राइम फैक्टर्स लिख लो। सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर्स लिख देता हूँ। 90 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। फर्दर मैं 3 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 15 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। ऐसे ही 144 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 144 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, कितना आएगा, 72। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 36। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 18। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 90 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए, 2 इंटू 3 2 बार आ रहा है तो 3 स्क्वायर इंटू 5। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिया मैंने, 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने 144 लिख दिया। 144 क्या है, 2 तो बेटा आ रहा है, चेक कीजिए 4 बार, ठीक है ना। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। 2 रेज़ टू पावर 4, 3 2 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप हो गया कि हम लोगों को क्या करना है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। अब एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं वो मैं आपको सवाल से समझाता हूँ। आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने में आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो देखो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है ना। तो केवल पहले कॉमन फैक्टर्स लिख दो आप। 2 लिख दिया और 3 लिख दिया।
और क्योंकि ये हाईएस्ट है, क्या है हाईएस्ट, तो इसमें आपको लोएस्ट पावर लेनी है हर प्राइम फैक्टर की। तो 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पर 1 पावर लेंगे, लोएस्ट पावर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। और 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर दोनों तरफ है, तो वो तो इक्वल है, तो हम लोग को 2 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। तो ये कितना आंसर आ गया? 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 18 आ गया। एलसीएम निकालना है, तो आपको सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। एलसीएम में हमेशा क्या करना होता है? सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो सारे प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं? 2, 3 एंड 5, ठीक है ना। तो 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे एंड 5 लिख देंगे। और लोएस्ट में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? इधर तो 1 है, इधर 4 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 4। 3 की पावर तो 2 ही है, दोनों में इक्वल है। और 5 की पावर 90 में तो 1 है, 90 में कितनी है? 1 है, और इधर है ही नहीं, तो आपको पावर 5 ही लेनी, 5 की पावर 1 ही लेनी है। तो कितना आ जाएगा? 16 इंटू 9 इंटू 5, तो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 5 इज 45। और अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 45 विल बी 720। कितना आएगा? 720, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारा हो गया एलसीएम, ये हो गया एलसीएम, और ये हो गया आपका एचसीएफ। आपको क्लैरिटी है? कैलकुलेशन मोस्ट प्रॉब्ली तो ठीक ही है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का आपको क्या तरीका यूज़ करना है? हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका ही हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। किसमें? क्लास 10th में। उसका तरीका क्या है? आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल देने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद एलसीएम में आपको क्या करना है? लो हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है सारे प्राइम फैक्टर्स की, सारे प्राइम फैक्टर्स की, सारे प्राइम फैक्टर्स की। एचसीएफ में आपको क्या करना है? लोएस्ट पावर लेनी है, छोटी पावर लेनी है केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स की, केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स की, है ना। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया इसमें? 90 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। ये 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका ये हो गया, ठीक है ना। एचसीएफ लिखते टाइम हम लोगों ने केवल कॉमन प्राइम लिए। कॉमन प्राइम कौन से हैं? 2 एंड 3, और उनकी हाईएस्ट वाले में लोएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 1 है यहाँ पे, और 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 1 ले लिया मैंने, है ना। और 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर में तो दोनों इक्वल ही हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9, आंसर इज 18। आई होप इतना क्लैरिटी हो गई आपको। और एलसीएम निकालते टाइम हम लोग को क्या करना होता है? सारे प्राइम्स लेने होते हैं। 2 को लिख दिया मैंने एक बार, 3 लिख दिया, 5 भी लिख दिया, सारे प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं। और उनकी एलसीएम में हम लोग को क्या करना होता है? हाईएस्ट पावर लेनी होती है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हुई? 4, तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 2 है और ये 2 है, तो इक्वल है, तो लिख दिया। यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो मैंने 5 की पावर 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर है ही नहीं। हाईएस्ट पावर लेनी होती है एलसीएम में। एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 200, 300 एंड 400। इनका हमको केवल एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। तो हम लोग इसमें एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ इसमें, आप एचसीएफ भी निकाल लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सारे जो गिवन नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है ना। टू 100 का करेंगे, 100 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 25 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके करते हैं। 2 से कितना आएगा? 100 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा, फिर करेंगे 5 से कितना आएगा? 5, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे 400 का, पहले 300 का कर लेते हैं। तो पहले 2 से करेंगे कितना आएगा? 150, 2 से करेंगे कितना आएगा? 75, 3 से करेंगे कितना आएगा? 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 400 का कर लेते हैं।
2 से किया कितना आया 200, 2 से किया 100 आया, 2 से किया 50 आया, 2 से किया 25 आया, 5 से किया 5 आया, 5 से किया 1 आया। तो 200 की अगर मैं बात करूँ तो 200 को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है ना। 300 को क्या ले सकते हैं हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, सही है। एंड 400 को क्या ले सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया गिवन नंबर के। अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ में मैंने आपको बताया था केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखो पहले, तो 2 और 5 आपको कॉमन मिल रहा है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको छोटी पावर लेनी होती है। तो छोटी पावर देखिए कितनी है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो छोटी पावर तो 2 है, तो कितना आएगा 2 की पावर 2। और 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी है 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर है, सब इक्वल है, तो आपको 2 ही लिखना होगा। तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 25, एचसीएफ आपका कितना आ गया 100 आ गया। तो 100 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दिस केस। और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करना होता है सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो 2 भी सब में कॉमन है, मतलब सब में जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो आपको सब लिखने हैं। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, और सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी है 4 है, चेक कीजिए। 3 तो इसी में है, तो 3 की पावर तो 1 ही रहेगी, और 5 स्क्वायर, सही है। तो आएगा 16 इंटू 3 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 25। तो एलसीएम आपका आ जाएगा इस केस में 48 इंटू 25 विल बी 1200। कितना आएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक आइडिया हो गया। एचसीएफ और एलसीएम निकालते टाइम आपको बस 2 स्टेप्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं दोनों नंबर्स के या तीनों नंबर्स के। उसके बाद एचसीएफ लिखते टाइम आपको क्या करना है केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। क्या लेने हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और उनकी लोएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट में लोएस्ट पावर लेनी है। एलसीएम में आपको सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जो कि गिवन नंबर्स में आए हैं, और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। लोएस्ट में हाईएस्ट पावर लेनी होती है, और उनका क्या करना होता है प्रोडक्ट करना होता है। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक आइडिया हो गया है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 144, 180 एंड 192 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको पहले तो आप ट्राई कर लीजिए, है ना, और वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, आप अपने आप कर लीजिएगा, और फिर मेरे से आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले 144 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया मैंने इसको, कितना आएगा 72 आएगा। 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 36 आएगा। 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 18 आएगा। 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 9 आएगा। 3 से डिवाइड किया 3 आएगा, और 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका 180, 180 को डिवाइड करते हैं 2 से, कितना आएगा 90। 2 से डिवाइड करते हैं 45। 3 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 15। 3 से डिवाइड करते हैं 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। लास्ट आपका है 192। 192 को भी डिवाइड करते हैं 192 को डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स एंड 6 टाइम 96। 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 48 आ जाएगा।
2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। सबको लिख लेंगे। 144 को लिखने का तरीका क्या होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। 180 को लिखने का तरीका कितना होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा। एंड 192 को लिखने का तरीका क्या होगा 2 तो 6 टाइम्स आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है, तो 3 की पावर 1। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एचसीएफ लिखते समय आपको केवल कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो 2 और 3 कॉमन है और हाईएस्ट में लोएस्ट पावर लिखते हैं तो 2 की लोएस्ट पावर आपकी 2 है और हाईएस्ट 3 की लोएस्ट पावर 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 3। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया एचसीएफ आ गया 12। एचसीएफ कितना आ गया 12 आ गया। फिर हमको एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम लिखने का तरीका क्या होगा कि हम लोग सारे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, नहीं सॉरी 2 की मैक्सिमम पावर 6 है। कितना आएगा 6 आएगा है ना। और 3 की जो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है और 5 की पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 जो होता है वो होता है 64। 3 स्क्वायर होता है 9 इंटू 5, तो आएगा 64 इंटू 9 इंटू 5 इज 45 एंड 64 इंटू 45 आप जब करोगे तो वो कितना आ जाएगा 2880। तो ये आपका एलसीएम हो गया। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। एचसीएफ तो 12 आया और एलसीएम कितना है 2880। एलसीएम और एचसीएफ आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। एलसीएम लिखते टाइम आपको क्या करना है प्राइम फैक्टर्स करने हैं, उसके बाद आपको सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और हाईएस्ट पावर लेनी है। एचसीएफ में आपको क्या करना है केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और लोएस्ट पावर लिखनी है। आई होप क्लैरिटी होगी। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं अब, ठीक है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में होता है कि इंपॉर्टेंट रूल अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये केवल 2 नंबर के लिए वैलिड होता है। कितने नंबर के लिए वैलिड होता है 2 नंबर के लिए वैलिड होता है। तो उसमें बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ गिवन नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। मतलब आप 2 नंबर का एलसीएम निकालिए और 2 नंबर का एचसीएफ निकालिए, और अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आपस में कैसा आएगा इक्वल आएगा। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स एंड ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा। 2 नंबर का एलसीएम निकालो, 2 नंबर का एचसीएफ निकालो, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करो और नंबर का प्रोडक्ट करो, तो वो हमेशा आपस में कैसा आता है इक्वल आता है, ठीक है ना। इसको पहले वेरीफाई करते हैं। और ये बेटा वैलिड किसके लिए होता है केवल 2 नंबर के लिए वैलिड होता है। कितने नंबर के लिए वैलिड होता है 2 नंबर के लिए वैलिड होता है। इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका 26 एंड 91, ठीक है ना। इसका बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वेरीफाई दैट कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो आप 26 के प्राइम फैक्टर कीजिए। 26 के प्राइम फैक्टर कितने आएंगे 2 इंटू 13 आएगा, सही है। ऐसे ही आप 91 के प्राइम फैक्टर्स करिए वही वर्टिकल लाइन खींच करके, तो ये तो सिंपल है 7 इंटू 13 आ जाएगा, सही है। तो हम लोग इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। इसका एचसीएफ क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर आता है ना, उसकी हाईएस्ट उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। तो 13 ही है, 13 की पावर 1 ही है यहाँ पे भी और 1 ही है, तो हम लोग को 13 इसका एचसीएफ मिल गया। एलसीएम की अगर मैं बात करूँ आपसे तो एलसीएम कितना आएगा सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लो 2, 7 और 13, और इनकी आपको हाईएस्ट पावर लिखनी है। एलसीएम में क्या होता है हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर। और क्योंकि सब में पावर 1 ही है तो उसमें कुछ भी
लोएस्ट और हाईएस्ट मिलेगा नहीं, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 आ जाएगा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 इंटू 13, ठीक है ना। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 इंटू 13। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 182। कितना आएगा, 182। तो एचसीएफ तो आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया, 182। अब हम लोग को एक पार्ट और इसमें करना है कि क्या करना है कि वेरीफाई दैट कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल इंटू एच निकाल लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो कितना आएगा, 13 इंटू 182। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 2366, है ना। आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, 13 इंटू 182 कितना आएगा, 2366। फिर आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या आएगा, 26 इंटू 91। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, फिर से आ जाएगा 2366। यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। यही हमको प्रूफ करना था। कैलकुलेशन आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है ना। तो दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर होता है। दो नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। कितने नंबर के लिए वैलिड होता है, 2 नंबर के लिए वैलिड होता है। 3 नंबर के लिए आप ट्राई कर लेना, जैसे ये क्वेश्चन था ना आपका, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, ठीक है ना, और इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कीजिएगा। देख के ही लग रहा है ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा कितने नंबर के लिए वैलिड होता है, 2 नंबर के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना। आपको बस ये ध्यान रखना है। आई होप इतनी क्लैरिटी है। अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, कभी कभी आपको इसमें क्वेश्चन किस तरीके से दे देगा कि एलसीएम एक वैल्यू है, एचसीएफ एक वैल्यू है और 2 नंबर 2 वैल्यूज हैं, तो कुल मिलाकर के इसमें 4 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। एलसीएम, एचसीएफ, पहला नंबर, दूसरा नंबर, कोई भी 3 दे करके चौथा पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी 3 दे करके चौथी वैल्यू पूछ सकते हैं। उसी के बेस पे एक ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और आपको बोल रहा है कि एलसीएम निकालना है आपको 306 एंड 657 का। तो लॉजिकली देखिए, आपको पहला नंबर आपको कितना दे रखा है, 306 दे रखा है ना। दूसरा नंबर आपको क्या दे रखा है, 657 दे रखा है ना। और एचसीएफ कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 9 दे रखा है। एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कि L इंटू एच या फिर H इंटू एल इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आप इसको प्रॉपरली लिख लीजिएगा, है ना। एचसीएफ कितना हमारे केस में 9 है, एलसीएम कितना है हमको निकालना है। पहला नंबर आपको कितना दे रखा है, 306, और बी आपको सेकंड नंबर कितना दे रखा है, 657। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। आप इसमें ये काम मत कीजिएगा कि आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, नंबर बड़ा हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए हमको। पहले ट्राई करना चाहिए, अगर डिवीजन इन्वॉल्व है तो डिवीजन करना चाहिए, डिवीजन से नंबर छोटा हो जाता है। और बोर्ड मास भी हमको यही सिखाता है कि डिवीजन पहले करो, मल्टीप्लाई बाद में करो। तो ये 9 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब चांस वाली बात है कि देखिए आप ध्यान से कि 9 से ये 306 कट जाएगा, कितने में कटेगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 9 3 27, 3 बचेगा 36, 4 टाइम्स। तो ये आएगा आपका L इक्वल टू 34 इंटू 657, सही है। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आंसर आता है 22338। और इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम ही निकालना था। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657
इक्वल टू कितना हो गया 2233। ठीक है, तो कोई भी तीन चीजें देकर के आपसे चौथी चीज पूछ सकता है, इसमें एक ये वैरायटी का क्वेश्चन आता है। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर एक सिमिलर क्वेश्चन आ गया, आप एक बार देख लीजिए कि बोल रहा है कि आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145 और एलसीएम इतना दे रखा है, एक नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर निकालना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 145, एलसीएम कितना दे रखा है 2175। ठीक है ना। पहला नंबर आपको कितना दे रखा है 725 और बी आपको निकालना है। ठीक है ना। तो हमको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो कितना आएगा 145 2175 इंटू 145 इक्वल टू कितना हो जाएगा 725 इंटू बी। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जाएगा 2175 इंटू 2175 इंटू 145 अपॉन में कितना आएगा 725। ठीक है ना। इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 ज़ा एंड 19 टाइम्स। 5 से इसको कैंसिल करते हैं, ये कटेगा 1 टाइम्स 2 22 4 एंड 5। 29 का टेबल अगर आपको आता है तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है ना। और 5 से ये कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल होगा, 117 3 बार एंड 5 बार। तो अल्टीमेटली आपका जो सेकंड नंबर आ गया वो कितना आ गया 435 आ गया। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया, सेकंड नंबर इज 435। कोई भी तीन चीज़ें देकर के आपसे एक चौथी चीज़ पूछ सकते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, और ये हमेशा दो नंबर के वैलिड होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको इतनी क्लैरिटी हो गई होगी, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बोल रहा है कि दो नंबर का इफ रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 और एलसीएम आपको कितना दे रखा है 150, फाइंड द नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है उसको समझने की कोशिश करना। अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं तो हम लोग फर्स्ट नंबर को क्या एज्यूम कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर को एज्यूम क्या कर सकते हैं 2x। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स, कोई दिक्कत है। सेकेंड नंबर को क्या एज्यूम कर सकते हैं हम लोग 3x। इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। कुछ मैंने इस तरीके से लिख दिया कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जैसा लगे, है ना। अब इसमें जो समझने वाली बात है, इसमें जो एचसीएफ आएगा इसका 2x एंड 3x का, तो आप ध्यान से देखिए इसमें जो x मैंने लिखा हुआ है वो एचसीएफ का काम करेगा। किसका काम करेगा, एचसीएफ का। क्यों, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, केवल x ही तो कॉमन आ रहा है। तो x जो है एचसीएफ का काम करेगा, ये आपको समझना था। इस क्वेश्चन में यही समझने वाली बात थी कि अगर आपने 2x एंड 3x लिखा तो जो कॉमन पार्ट होगा वो आपका यहाँ पर एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप चेक कर लीजिए इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 2x और 3x में केवल x कॉमन आ रहा है। जो आप मैक्सिमम कॉमन लेते हैं वो ही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इस केस में एचसीएफ आपका x आएगा, ये समझने वाली बात थी। बाकी आपको एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 150। तो हम लोग वही लगा देंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 150, एचसीएफ कितना है x, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना आएगा
पहला नंबर आपका कितना है 2x है, और दूसरा नंबर कितना है 3x है। x कभी भी जीरो तो आ नहीं सकता, x इज नॉन जीरो, और x आपका HCF है, HCF ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज x, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग x को x से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 150 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो x आपका आ जाएगा 150 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना। यहाँ तक क्लैरिटी है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट नंबर आपका जो आ जाएगा वो आएगा 2 इंटू एक्स, 25 कितना आएगा 50, एंड सेकेंड नंबर जो आएगा वो कितना आएगा 3 इंटू 25 एंड दैट इज 70। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सही है। फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा था द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 और एलसीएम आपको 150 दे रखा था, फाइंड द नंबर्स। तो मैंने क्या किया, क्योंकि 2:3 दे रखा था तो पहला नंबर 2x मान लिया और दूसरा नंबर 3x मान लिया। इसको मैंने 2 इंटू एक्स एंड 3 इंटू एक्स लिख दिया। जो इसमें समझने वाली बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो HCF होगा वो कितना होगा x होगा, क्योंकि उतना ही कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको HCF निकालने का तरीका क्या बताया था कि जो भी नंबर्स लिखे हो ना उनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो। तो इन केस में मैंने 2 इंटू एक्स लिख दिया एंड 3 इंटू एक्स लिख दिया, और जो उसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स आते हैं उसको एक बार लिख दो। अब ध्यान से देखो, इसमें x ही कॉमन आ रहा है ना, ठीक है ना, x कॉमन आ रहा है, तो उसमें x कॉमन आ रहा है तो उसमें हम लोगों ने x को लिख दिया और उसकी पावर कितनी है 1 और 1, है ना। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं, जितना मैक्सिमम कॉमन आता है वही आपका HCF होता है। मैक्सिमम जितना भी कॉमन आता है वो आपका क्या होता है HCF होता है। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो HCF ऑफ 2x एंड 3x इज x। उसके बाद LCM आपको दे ही रखा है, दोनों नंबर आपके पास है ही हैं, तो मैंने LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लगा दिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन करी, वहाँ से x कितना आ गया आपका, x कितना आ गया था यहाँ से 25 आ गया था, कितना आ गया था 25 आ गया था। तो पहला नंबर आपका कितना हो गया 2x हो गया, और दूसरा नंबर कितना हो गया 3x हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। आई होप क्लैरिटी है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट करिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वैसे ना समझने जैसा इसमें कुछ था नहीं, आपको आ गया होगा होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द LCM ऑफ टू नंबर इज 90 टाइम्स ऑफ HCF, है ना। Sum of LCM and HCF is 1456. If the first number is 160, what is the other number? तो बेसिकली इसमें आपसे जो बोल रहा है वो आप करते चले जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। क्या बोल रहा है कि LCM है दो नंबर का, वो 90 टाइम्स ऑफ HCF है। तो मैंने क्या किया, HCF को मैंने क्या कर लिया, x लेट कर लिया, ठीक है ना। अब एज पर द क्वेश्चन आपको LCM कितना दे रखा है, LCM दे रखा है 90 टाइम्स ऑफ HCF, तो कितना हो जाएगा 90 इंटू एक्स। तो LCM बेसिकली कितना आ जाएगा 90x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90x, है तो कोई दिक्कत। अब आगे क्या बोल रहा है, पहले इस वाले का जितना रोल था वो खत्म हो गया। अब इसको आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 1456, ठीक है। तो बोलता है वही लिख देते हैं, LCM प्लस HCF कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1456, ठीक है ना। तो यहाँ से LCM कितना अभी हमने एज्यूम किया था 90x, और HCF कितना एज्यूम किया है x एज्यूम किया है। LCM 90x है और HCF x है, वो मैंने पुट कर दिया। पुट करने से ये कितना आ गया 1456, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल में दे रखा था 90x एंड x आपका 91x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1456, सही है। और x आपका कितना आ जाएगा 1456 अपॉन 91। इसको 7 से कट करते हैं, 13 टाइम्स कटेगा, 7 से कट करेंगे ये 2 टाइम्स 0 एंड 8, 13 से ये कट जाएगा पूरा, 1 टाइम्स 7 बचा 78, 6 टाइम्स। तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड कि x कितना आ गया 16 आ गया, x कितना आ गया 16 आ गया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इफ वन नंबर इज
160, देन व्हाट इज द अदर नंबर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे जो हम लोगों ने सीखा है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना, ए इंटू बी। आप प्रॉपरली लिखना है एग्जाम में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, फिर एलसीएम की वैल्यू डालना है, एचसीएफ जैसे भी वैल्यूज दे रखी है उनको डाल देना। तो इस केस में एलसीएम कितना आता है हमारे पास 90 इंटू एक्स, एचसीएफ कितना आया, एक्स आया, तो इसको 90 इंटू एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, 90 इंटू 16, और एचसीएफ भी कितना है 16, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। पहला नंबर आपको दे रखा है 160, इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, एलसीएम जो आया 90 इंटू एक्स, एक्स है 16, एचसीएफ आपका एक्स है तो हो गया 16, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 160 इंटू बी, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, तो बी इक्वल टू कितना देगा 90 इंटू 16 इंटू 16 अपॉन में 160, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 16 से 16 कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया 9 इंटू 16, तो जो अदर नंबर आ गया वो कितना आ गया 144, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 144, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। बोला था क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 90 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, है ना। तो मैंने क्या किया, एचसीएफ को एक्स मान लिया, तो एलसीएम ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 90 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, तो 90 टाइम्स ऑफ एचसीएफ एक्स हो जाएगा, तो एलसीएम होगा कितना आ गया 90x आ गया। फिर बोल रहा है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1456, तो एलसीएम इंटू एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना आ गया आपका 1456, तो 90x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1456, फिर 91x वहाँ से सॉल्व करके आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। फिर बोल रहा है कि एक नंबर आपको दे रखा है 160, तो अदर नंबर क्या होगा, तो हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डाल दिया। एलसीएम कितना है आपका 90x, तो 90 और x 90x, एचसीएफ कितना है x है, तो वो फिर से कितना आ गया 16, एंड एक नंबर आपको दे रखा है 160, अदर नंबर आपको निकालना है। कैलकुलेशन करी जैसे ही पिछले 3 क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, आपका सेकंड नंबर कितना आ गया 144 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसको ध्यान से समझना है ना, और ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है हल्का सा। इस क्वेश्चन में देखते हैं बोला क्या है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15 और उनका एचसीएफ दे रखा है 81, तो बोल रहा है देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर, कितने ऐसे पॉसिबल पेयर होंगे, ठीक है ना। तो दो नंबर का सम कितना दे रखा है 1 to 15 दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 81 दे रखा है। तो इसमें जो समझने वाली बात है कि एचसीएफ कितना दे रखा है 81, मतलब कि दोनों नंबर में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो 81 आ रहा है, और जो नॉन कॉमन पार्ट है वो क्या होगा, वो हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को इस बात को ध्यान से समझना है कि जो एचसीएफ होगा वो कितना, एक सेकेंड, इसमें जो एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 81 दे रखा है, इसका मतलब हो गया कि आपको फर्स्ट नंबर को एज्यूम करना है 81x, है ना, एंड सेकंड नंबर में क्या एज्यूम करना पड़ेगा आपको 81y, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों नंबर के बारे में सोचूं आपसे, मैं ये बोलूं कि पहला नंबर 81x है और दूसरा नंबर क्या है 81y है, ठीक है ना। तो इसमें एचसीएफ कितना होगा, अगर मैं भी अभी सब कुछ भूल जाऊं क्वेश्चन के बारे में, मैं केवल इतना लिखूं, है ना, तो आप ध्यान से देखिए इसमें कॉमन पार्ट कितना आ रहा है, एक्स और वाई में मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, वेयर एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज 1, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई जो है उसमें वो कितना है 1 है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब मेरे को बताओ कि इसमें एचसीएफ कितना होगा, कितना होगा 81 होगा, कितना होगा 81 होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि और कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है।
HCF हमेशा क्या होता है, जो मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं हम लोग, वो HCF होता है। तो इसमें जो समझने वाली बात थी क्वेश्चन में कि दो नंबर जिनका HCF अगर 81 दे रखा है तो उसको लिखने का तरीका हमेशा होता है 81x और 81y। ये ध्यान रखना आप, ये किसी भी सवाल में जरूरत पड़ सकती है। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें आपको क्या दे रखा था, रेशियो दे रखा था 2:3, है ना। तो हमने क्या क्या एज्यूम कर लिया था कि 2x और 3x एज्यूम कर लिया था। और ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें HCF कितना आया था, x आया था कि नहीं आया था। तो मतलब x को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके आप पहला नंबर ले सकते हो, और x को किसी और से नंबर मल्टीप्लाई करके आप दूसरा नंबर ले सकते हो। तो इसमें जो कॉमन पार्ट था आपका वो क्या था, HCF था। कुल मिलाकर के आई कैन कंक्लूड दैट कि किसी भी नंबर को हम लोग समथिंग इंटू HCF लिख सकते हैं एंड समथिंग इंटू HCF लिखते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। मैंने क्या किया है, समथिंग इंटू HCF एंड समथिंग इंटू HCF। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो मैंने क्या बोला अभी। अगर नहीं समझ में आया तो इस बार वीडियो को रिपीट मोड पे देखो आप, है ना। 2 बार देखो, 1 बार देखो, 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है, ठीक है ना। फिर से मैं बताता हूँ कि अगर आपको कभी भी HCF दे रखा है तो आपको नंबर को एज्यूम क्या करना होता है, HCF इंटू समथिंग, HCF इंटू समथिंग। तो ये नंबर को एज्यूम करने का तरीका है। और लॉजिकली भी आप देखो कि इसमें HCF दोनों नंबर का कितना आएगा, 81 ही आएगा। यहाँ पर बस शर्त ये है कि x और y में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है आपको। बस अगर इतना क्लियर है तो फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15। क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15। पहला नंबर आपके पास आ ही चुका है, दूसरा नंबर आपके पास आ ही चुका है। अब x और y की आपको पॉसिबल वैल्यूज बतानी है कि ऐसे कितने पेयर होंगे सच दैट दोनों नंबर का सम तो 1 to 15 आ जाए और HCF कितना आ जाए, 81 आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं। आपको दे रखा है कि दोनों नंबर्स का सम कितना दे रखा है, 1 to 15 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 to 15 दे रखा है। 81 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 1 to 15। सही है। यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, 1 to 15 अपॉन 81। इसको कैंसिल करते हैं 9 से, 9 9 से 81, 9 से करते हैं 1 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। फिर ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, है ना। अब आपको x और y की वैल्यूज ढूंढनी है कि x और y आपका अल्टीमेटली कितना आ जाए, 15 आ जाए, ऐसा हमको सोचना है। तो आप लॉजिकली सोचो, हमको ऐसे नंबर भी ढूंढने हैं जिनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये प्राइमरी कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये है और एक कंडीशन आपकी ये है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे पेयर निकालने हैं सच दैट उनका सम कितना आ जाएगा, 1 to 15 आ जाएगा और HCF कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। वो हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर लिया इतनी देर में, ठीक है ना। बस आपको ऐसे नंबर ढूंढने x और y जिनका HCF 1 आ जाए और सम कितना आ जाए, 15 आ जाए, तो वही उतने ही पेयर्स हो जाएंगे। जैसे मैंने a की वैल्यू 1 ले ली, कितनी ले ली, 1 ले ली, है ना। a नहीं है हमारा, x है। x की वैल्यू 1 ले ली, है ना, और y की मैंने वैल्यू 14 ले ली। तो ये हमारे लिए वैलिड सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैलिड सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इनका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली, है ना, और y की वैल्यू हम लोगों ने 13 ले ली, तो अभी भी इनका HCF कितना है, 1 है। तो ये वैलिड सोल्यूशन है हमारे लिए। x इक्वल टू मैंने 3 लिया और y 12 ले लिया। इसका सम तो 15 है। यहाँ पर मैं वैल्यू डालते जा रहा हूँ, एक बार 1 डाली, एक बार 2 डाली, एक बार 3 डाली, तो अपने आप y निकल के आ जाएगा। सही है। अब देखो 3 और 12 का HCF 1 तो होता नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये हमारे लिए वैलिड सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू मैंने कितना ले लिया, 11, ये भी वैलिड सोल्यूशन है मेरे लिए। x इक्वल टू कितना है, 5, y इक्वल टू 10। इसमें HCF की दिक्कत आ गई, 1 नहीं होगा HCF। x इक्वल टू कितना ले लिया, 6 ले लिया,
तो y कितना आ गया 9 आ गया। ये भी इनवैलिड सोल्यूशन है। x माइनस 7 ले लिया और y कितना ले लिया y 8 ले लिया। y कितना ले लिया 8 ले लिया। तो ये हमारे लिए वैलिड सोल्यूशन होगा। क्या होगा वैलिड सोल्यूशन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कुल मिलाकर के ऐसे कितने पेयर आ गए? एक पेयर आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए और 4 आ गए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगर आपको वो नंबर चाहिए तो इनकी वैल्यूज डालते चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएंगे। एग्जैक्ट कौन कौन से नंबर होंगे वो भी मैं लिख देता हूँ। आपका पहला नंबर कितना है 81x है और दूसरा नंबर आपका कितना है 81y है, ठीक है ना। तो आप x की वैल्यू 1 डालो और y की वैल्यू 14 डालो तो पहला पेयर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पेयर आपको क्या हो जाएगा 81 के साथ 81 इंटू 14। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इनका HCF तो 81 आएगा, ठीक है ना, और इनका सम आप करोगे ना तो 1215 आएगा। सेकेंड पेयर क्या होगा आपका? सेकेंड पेयर कितना होगा? तो 81 इंटू 2 होगा, है ना। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 81 इंटू 13 होगा। थर्ड आपका होगा 81 इंटू 4, 81 इंटू 11 और फोर्थ पेयर कितना होगा 81 इंटू 7 एंड 81 इंटू 8। सही है। तो ये आपके सारे पेयर्स आएंगे जो कि सम तो दे रहे होंगे 1215, सम तो दे रहे होंगे 1215, ठीक है ना। और HCF कितना दे रहे होंगे? HCF दे रहे होंगे 81। तो ये प्रोसीजर था इस क्वेश्चन को करने का। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे अगर ध्यान से समझ जाओगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने करा क्या है। सम ऑफ टू नंबर इज 1215 और HCF कितना दे रखा है 81। तो हमको पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर बताने हैं सच दैट इनका कितना होगा कि सम आपका 1215 आ जाए और HCF कितना आ जाए 81 आ जाए। तो पहले मैंने HCF को 81 बोला, तो फर्स्ट नंबर को हम लोग 81x लिख सकते हैं और सेकेंड नंबर को 81y लिख सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए इन दोनों में सबसे मैक्सिमम कॉमन जो चीज़ आ रही है वो कितनी आ रही है 81, क्योंकि मैंने कंसिडर कर लिया कि HCF कितना है x एंड y का HCF कितना है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन x एंड y, मतलब x एंड y में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ओवरऑल नंबर में कॉमन क्या आएगा 81 ही कॉमन आएगा। तो इन दोनों नंबर का HCF कितना है 81 आ गया, है ना। बोल रहा है सम ऑफ टू नंबर कितना है 1215 है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, वहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब हमको x प्लस वाई 15 चाहिए और HCF ऑफ x एंड y कितना रखा चाहिए 1 चाहिए। तो ऐसे मैंने पॉसिबिलिटी लगाई, तो उसमें 1 और 14 को मिलाकर के 15 बन रहा है और HCF 1 बन रहा है। तो ये हमारी वैलिड सोल्यूशन है। जो इनवैलिड है, एक तो ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है और ये इनवैलिड है। मतलब मैं 3 और 12 को 15 तो बोल सकता हूँ, लेकिन इनका HCF 1 नहीं आ रहा है, तो ये इनवैलिड सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे कितने सोल्यूशन आएंगे 4 आएंगे, है ना। जितने भी मैंने, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सही है। इनकी वैल्यूज निकालनी हो तो ये वैल्यूज सारी रखनी है। तो ऐसे 4 पेयर हो गए। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इस टॉपिक का, है ना। तो फिर हमारा LCM और HCF कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, लास्ट टॉपिक है, ये NCERT के क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो समझते हैं। बोल रहा है कैन टू नंबर हैव 16 as their HCF and 380 as their LCM, है ना। ऐसा हो सकता है कि क्या दो नंबरों का HCF तो 16 आ जाए और LCM जो आ जाए वो 380 आ जाए, ऐसा समझना है।
तो सबसे पहली बात हमको समझनी है, ठीक है ना, एक रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या रिलेशन होता है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है ना। एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दूं तो हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अपने केस में हम लोग क्या करते हैं, 380 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 16 से। अगर नेचुरल नंबर मिल गया तो ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, और ये कितना आएगा 9 बार और 5, तो 95 जो होता है वो 4 से डिवाइड होता नहीं है। फिर भी मैं इसको डेसिमल में देता हूँ, 23.75 आएगा, ठीक है ना, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। इस केस में ये बोल सकते हैं हैंस in this case HCF is not a factor of LCM, hence this condition is not possible, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो ऐसे केस में हम लोग को क्या करना होता है, हमेशा एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड करना होता है, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो फैक्टर होता है एलसीएम का। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि अगर आप पुराने क्वेश्चन को देखो, आप वो भी समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में एचसीएफ कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, और एलसीएम कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। जब आप 720 को 18 से डिवाइड करोगे ना तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 40 टाइम्स, है ना। तो जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का हमेशा क्या होता है, फैक्टर होता है ना। तो यही कंडीशन मैंने लगाई इस सवाल में, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, पहले तो बोलना है कि रिलेशनशिप होता है एलसीएम एंड एचसीएफ में, कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। फैक्टर है तो मतलब अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड करोगे तो आपको एक कम्प्लीटली नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इस केस में मैंने 380 एलसीएम को 16 एचसीएफ से डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया 23.75, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हेंस दिस केस HCF is not a factor of LCM, hence this situation is not possible. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ मैंने ख़त्म कर दिया। अब एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मैं अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ कवर हो गया होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।